नमस्ते भारत, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बना रही हूँ। एक बार फिर से महाविनाश वसूली अघाड़ी सरकार यानी कि तीन तिकड़ी और झोल पार्टी की सरकार को एक्सपोज करने के लिए इनका एक बहुत ही विभत्स राजनीतिक स्वरूप आप सब लोगों को दिखाने के लिए निवेदन, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। आप सब लोगों को कुछ याद दिलाना चाहती हूँ पिछले साल करवा चौथ पर क्या हुआ था, क्योंकि आज करवा चौथ है, मेरा व्रत है। पिछले साल करवा चौथ पर सुबह सुबह जब हम उठे तो पता चला कि भारतवर्ष के एक सच्चे ईमानदार पत्रकार को इलीगल तरीके से AK-47 की ब्रिगेड भेज करके सचिन वाजे के तत्वाधान में गिरफ्तार कर लिया गया है, एक झूठे केस को लगा करके। और केस एक ऐसा जिसकी क्लोजर रिपोर्ट भर दी गई थी, उसको फ्लोर ऑफ द हाउस में महाराष्ट्र में खोला गया पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के द्वारा। वही अनिल देशमुख जो अब फरार हैं खुद, और जिन पर 100 करोड़ की उगाही के सीरियस चार्जेस उन्हीं के पूर्व CP परमवीर सिंह ने लगाए हैं, जो खुद भी फरार हैं। और उसके बाद ये करवा चौथ, आज का जो करवा चौथ है उसमें भी कुछ वैसी ही तस्वीर हम सबके सामने आ रही है। जब ये पूरा किस्सा समीर वानखेड़े के ऊपर जो उगाही के मामले को लेकर के एक के बाद एक बहुत भयंकर अटैक किए जा रहे हैं, वो मेरे संज्ञान में आए तो मुझे मतलब ये लगा कि ये क्या हो रहा है। पिछले साल इसी त्योहार पर एक राष्ट्रभक्त को तब अटैक किया गया और दूसरे को अब अटैक किया जा रहा है। इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे आप सब लोगों के लिए बनाना चाहिए। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से मिस्टर अर्नब गोस्वामी की जीत हो रही है, उसी प्रकार से समीर वानखेड़े की भी होगी। परंतु दुख की बात यह है कि सरकार का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, शिवसेना, कांग्रेस और NCP की जो ये सरकार वहां पर चल रही है, ये बहुत वेदनाजनक है। ये देश विरोधी, जनता विरोधी, कानून और संविधान विरोधी है। इसमें मुझे बोलने में कोई परेशानी नहीं है। और ये स्वरूप हम पिछले 1-1.5 साल से लगातार देखते आ रहे हैं। मैं दोनों जो केसेस हैं, मिस्टर गोस्वामी का और मिस्टर वानखेड़े का, इसमें बड़ी सारी सिमिलैरिटीज। स्क्रिप्ट बकायदा लिखी गई है, थोड़ी लाइंस ऊपर नीचे हैं, थोड़े किरदार पलट गए हैं, लेकिन सोच और इसके पीछे जो लोग हैं, जो फोर्सेस हैं, वो एकदम सेम है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं। आज अचानक से एक बड़ा ही ड्रामेटिक ट्विस्ट आ जाता है आर्यन खान वाले मामले में, यानी कि क्रूज ड्रग्स मामले में, जहां पर एक इंडिपेंडेंट जो विटनेस था इस केस का, प्रभाकर सेल, वो एक एफिडेविट जारी करता है, वो भी सोशल मीडिया में, कोर्ट में नहीं, सोशल मीडिया में, जिसमें कहता है कि ये जो सारा मामला है ये उगाही के लिए किया गया था। गोस्वामी, जिसका प्रभाकर बॉडीगार्ड है, उस पर ये आरोप लगाने लगते हैं और कहते हैं कि भाई गोस्वामी को मैंने किसी से बात करते हुए सुना कि ये सारा मामला हम निपटा देंगे, ये सारा केस खत्म हो जाएगा, 25 करोड़ रुपए दे दो। यानी कि 25 करोड़ की उगाही और वसूली के लिए ये पूरा कहानी की गई थी NCB के द्वारा, समीर वानखेड़े के द्वारा। अच्छा, अब अगर ऐसा मामला था तो उस पर आगे वो कहते हैं कि 25 करोड़ की बात हुई, 18 करोड़ में सेटल हुआ, 8 करोड़ इसमें से जो केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं NCB के ऑफिसर, उनको देने की बात हुई थी। ये तमाम चीजें आज उन्होंने एक एफिडेविट दे करके बोली है। अब आप ये देखिए ना, पूरी कहानी आप देखिए। पिछली साल करवा चौथ के टाइम पर बड़ी सारी चीजें खुल करके निकल आई, उससे पहले से खुल करके निकल के आ रही थी। एक पुराना केस जो बंद हो गया उसको खोला गया, एक झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, पूरा झूठा पुलिस का एक महकमा तैयार किया गया, और फिर एक सच बोलने वाला व्यक्ति जो सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे थे जनता के भले, देश के भले के लिए, उनको गिरफ्तार किया गया। वही चीजें एग्जैक्टली इस बारी हुई। NCP के नेता, जिन्होंने बाय द वे अर्नब गोस्वामी के लिए भी ये बोला था कि ये सुइसाइड कमिट करेगा, नवाब मलिक, वो इस केस में भी आते हैं, समीर वानखेड़े को धमकाते हैं, समीर वानखेड़े के बारे में बोलते हैं कि 1 साल के अंदर इनकी नौकरी चली जाएगी, इनकी वर्दी उतार दी जाएगी, इनको जेल में डाल दिया जाएगा, तुम्हारा बाप कौन है, मैं तुम्हारे बाप से नहीं डरता। उनकी मृत माता को गाली, पिता को गाली, बहन को गाली, पत्नी का कैरेक्टर असैसिनेट, समीर वानखेड़े का कैरेक्टर असैसिनेट। 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें सीरियस चार्जेस समीर वानखेड़े पर लगाए जाते हैं। बोला जाता है कि समीर वानखेड़े छुट्टी के लिए गए थे मालदीव्स और दुबई, और छुट्टी वुट्टी करने नहीं गए थे, वो इसलिए गए थे कि उस वक्त सेलेब्स मुंबई से वहां छुट्टियां मनाने गए थे, इंजॉयमेंट के लिए गए थे, और समीर वानखेड़े उनसे उगाही करने गए थे। ये उगाही खोर है। और बोल कौन रहा है? वो NCP का नेता, जिसके खुद के नेताजी पूर्व गृह मंत्री 100 करोड़ की उगाही के मामले में वांटेड हैं,
और भाग रखे हैं, गायब है पूर्व गृह मंत्री। अपने गृह मंत्री को तो खोज नहीं पा रहे हैं, पूर्व अपने नेता को तो खोज नहीं पा रहे हैं, और एक ईमानदार व्यक्ति जो अपनी जान को हथेली में रख करके इस देश के पक्ष में, इस देश के युवाओं के पक्ष में काम कर रहे हैं, उनके पीछे पड़ गए। क्योंकि इनकी लड़ाई ड्रग्स से नहीं, एनसीबी से है, समीर वानखेड़े से है। और समीर वानखेड़े से इसलिए है क्योंकि इनको डर लग रहा है कि न जाने ये गाज कहां पर और किस पर गिरेगी। प्रश्न ये है और सोचने की बात ये है, अचानक से ये सारी चीजें हो जाती हैं। और ये बात बोल रहे हैं प्रभाकर सेन कि बात की जा रही थी ये सारे उगाई के और पूरी ब्राइब की जो बात हो रही थी, वो बात हो रही थी पूजा से, जो शाहरुख खान की मैनेजर है, जिसको अभी नोटिस दिया था एनसीबी। और ये सारा जो पूरा मैटर है वो सेटल होने जा रहा था 18 करोड़ में। तो भाई प्रभाकर सेन को ये पूछे कि अगर ये सारा मैटर 18 करोड़ में सेटल होने जा रहा था, तो फिर आर्यन खान और बाकी जो लोग हैं 20 से ऊपर, उनकी अभी तक बेल क्यों नहीं हुई? उनको बेल पर रिहा क्यों नहीं किया गया? बेल तो हो जानी चाहिए थी ना, क्योंकि मामला तो पैसों का था। 18 करोड़ आ रहे थे, उसमें से 8 करोड़ मिल रहे थे। तो फिर कहां पर परेशानी थी? तो फिर समस्या कहां पर थी? तो फिर क्यों कल रात को भी अंधेरी में छापे मारे गए? क्यों एक के बाद एक बहुत ही खतरनाक ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है? क्यों अनन्या को बुलाया गया? क्यों दोबारा से उसकी बेल को अपोज किया गया? क्यों मन्नत में जाया गया? क्यों तमाम उन जगहों में जाया गया जहां से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन लोगों के खिलाफ मिल रहे थे? भाई पैसे लेते और सब कुछ खत्म हो जाता। मतलब अगर स्क्रिप्ट लिखनी है तो ढंग की तो लिखा करो। इतने घटिया स्क्रिप्ट राइटर अगर आप लेकर के आओगे तो फिर जनता आपको पछाड़ेगी और 100% पछाड़ेगी। और इसमें एक के बाद एक तमाम लोग जुड़ गए हैं। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह से लेकर अधीर रंजन चौधरी, सबकी पीड़ा दिखाई दे रही है किसके लिए? आर्यन खान के लिए। सबको यह लग रहा है कि आर्यन खान बड़ा विक्टिम हो गया है, और इसलिए सब पीछे पड़ गए हैं किसके? जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की। इन लोगों की कहानी चल ही रही थी। इसमें ऑब्वियसली संजय राउत का कूदना तो बनता ही है। संजय राउत ने आज ट्वीट किया और बोला कि यह हमारी सरकार को बदनाम करने का एक बहुत बड़ा तरीका और मुहिम चल रही है, और स्वतः संज्ञान हमारी पुलिस को इसमें लेना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। और उस पर नवाब मलिक लिखते हैं आरती करते हुए, सत्यमेव जयते। डेफिनेटली सत्यमेव जयते तो होगा, जैसे मिस्टर अर्नब गोस्वामी के केस में हुआ था, इस केस में भी होगा नवाब मलिक जी, चिंता मत करिए आप। और जहां तक संजय राउत की बात है, संजय राउत वो व्यक्ति जिन्होंने सुशांत के पिता को गाली दी, सुशांत को गाली दी, कंगना रनौत को हरामखोर बोला, हर वो गलत काम किया जिसको आप सोच भी नहीं सकते। खुद इनकी पत्नी के ऊपर एक मामला चल रहा है। इनके जितने भी नेता हैं, एक के बाद एक ईडी में उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। इनके नेताओं के घरों से पाकिस्तान के क्रेडिट कार्ड निकलते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर छापे ड्रग पेडलर्स के घर में पड़े जा रहे हैं, ड्रग माफिया पकड़े जा रहे हैं, तो दर्द इन लोगों, इन नेताओं के दिलों में क्यों हो रहा है? डर इनको क्यों लग रहा है? ये क्यों चाहते हैं कि केस बंद हो जाए? ये क्यों चाहते हैं कि समीर वानखेड़े जो एक ईमानदार ऑफिसर है उसकी वर्दी उतर जाए? ये क्यों चाहते हैं कि वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाए? ये क्यों चाहते हैं कि हर सच बोलने वाले व्यक्ति का मुंह बंद कर दिया जाए, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके? प्रश्न ये है हिंदुस्तान, और ये प्रश्न लगातार पूछा जाना चाहिए। ये जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, इन पर सफाई ऑब्वियसली आ गई है, क्लैरिफिकेशन आया है, और समीर वानखेड़े ने ऑब्वियसली डिनाई किया। हम सब जानते हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बोला है कि जो एनसीबी के डीजी हैं वो इस मामले की जांच करेंगे, उन तक ये मामला पहुंचा दिया गया है, और उसके बाद की आगे की जो चीजें हैं वो हमारे सामने निकल करके आएंगी। लेकिन पूरी वही कहानी है जो पिछले साल हुई थी, करवा चौथ पर हुई थी। एक बार फिर से सच बोलने वाले व्यक्ति के लिए, और जो गलत के और झूठ के खिलाफ लड़ रहा है, उसको चुप कराने की साजिश की जा रही है। कटघरे में एमवीए की सरकार है। कटघरे में वो सरकार है जिनका खुद का सीपी एक्सटॉर्शन के केस पर मल्टीपल एफआईआर होने के बावजूद इनके नाक के नीचे से गायब हो गया। प्रश्न इन पर है जिन्होंने अपने ही पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे, रियाज काजी, इन सब से इस देश के अंदर एक आतंकी हमला कराने की साजिश से लेकर के यहां पर उगाही तक करवाई। चोर चोर मौसेरे भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये सारी कहावतें इन पर सिद्ध और साबित होती हैं। और मैं अब इस वक्त अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। अगले वीडियो के माध्यम से जल्द आप लोगों के बीच में हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।